ओम। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सबका परम मंगल हो। हम जब भी संसार में दृष्टि डालते हैं तो हमें दो ही प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। या तो कोई सुखी दिखाई देगा अथवा कोई बेचारा दुखी होगा, पीड़ित होगा। वो आपके परिवार का भी हो सकता है, आपके पड़ोस का भी हो सकता है, आपके समाज का भी हो सकता है। जब आपको कोई सुखी दिखाई दे तो उसके साथ उस समय आपको क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा हम पूर्व वक्तव्य में पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो हमारी गृहस्थ जीवन में प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो, इस श्रृंखला के चतुर्थ भाग में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि जब आपको कोई दुखी दिखाई दे तब आपको क्या करना चाहिए, उस अवसर का आपको लाभ कैसे उठाना चाहिए, उस अवसर से आपको अपना आत्मिक विकास, मानसिक विकास, और भावनात्मक विकास कैसे करना चाहिए, कैसे होगा। 3-4 स्तर पर इसकी चर्चा करेंगे। न्यूरोसाइंस क्या कहता है, समाज विज्ञान क्या कहता है, आध्यात्म विज्ञान क्या कहता है, प्राकृतिक व्यवस्था क्या कहती है और आपका दैनिक अनुभव क्या कहता है। किसी भी दुखी का दिखाई देना ये आपके लिए बोझ नहीं है, आपको कोई हानि पहुंचाने वाली बात नहीं है। ये तो वो बात है जो आपके आत्मिक विकास के लिए, आपकी उन्नति के लिए परमात्मा ने आपको एक अवसर दिया है कि यदि आप चाहो तो उस दुखी के दुख से दुखी होकर के अपने चित्त को शुद्ध करके राग द्वेष से रहित हो जाओ और अपना आत्मिक विकास कर लो, योगस्थ हो जाओ, शांत हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। जिस पर आप दया और करुणा करेंगे ना, उसको लाभ तो कम होगा, आपको लाभ अधिक होगा। आप कहेंगे कैसे? आओ आगे समझते हैं इस बात को कैसे। जब दुखी को देख करके करुणित होंगे तो आपके मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन्स, ये 4 प्रकार के अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन्स, रसायन उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन प्रेम और अपनत्व को बढ़ाता है, सेरोटोनिन संतोष और सुख को बढ़ाता है, डोपामिन प्रेरणा और आनंद का हार्मोन है, एंडोर्फिन्स प्राकृतिक दर्द निवारक है। यदि आप करुणा करते हैं, दुखी पर दया करते हैं, तो ये चारों हार्मोन्स आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, जिससे आपका तन और आपका मन दोनों ही स्वस्थ होता है। आपको एक प्रसन्नता महसूस होगी। और प्रसन्नता के लिए तो क्या क्या आप कर रहे हैं। परंतु इसके विपरीत यदि आपने निष्ठुरता का बर्ताव किया तो समझ लो आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया। जानते हैं, यदि आप निष्ठुर होते हैं, निर्दयी होते हैं, दुखियों को देख करके घृणा करते हैं, तो आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे हार्मोन्स, रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसमें कुछ प्रमुख हैं। जैसे एक है कार्टिसोल, ये आपको तनाव और चिंता को बढ़ाता है। एक है एड्रेनालिन, ये आपके भीतर भय और क्रोध इत्यादि की भावना को जगे। अच्छा, ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं? आपके रक्तचाप को बढ़ा देंगे, आपके हृदय की गति इत्यादि को बढ़ा देंगे। इसलिए करुणा करना, दुखी के दुख में आप कितना सहयोग दे पाएंगे ये तो परिस्थिति बताएगी, परंतु आप अपना बहुत बड़ा लाभ करेंगे। और खर्च कुछ नहीं है, आपका कोई धन नहीं खर्च होना है, आपकी कोई शक्ति नहीं खर्च होनी है। केवल आपको अपने हृदय से, अपने भाव से करुणा करना है, बस दुखी हो जाना है। कुछ ना समझ में आए तो परमात्मा से प्रार्थना ही कर दीजिए, हे नाथ, हे प्रभु, इस दुखी का दुख दूर हो जाए। इतना तो कर ही सकते हैं। मनोविज्ञान कहता है, यदि आप दुखी को देख करके करुणित होंगे, दया भाव उत्पन्न होगा, तो आपके भीतर सुख का लालच खत्म होगा, आपके भीतर में संतुलन बढ़ेगा और आपके भीतर दुख को सहन, व्यक्तिगत दुख को सहन करने की शक्ति बढ़ेगी। सामाजिक विज्ञान क्या कहता है? समाज विज्ञान ये कहता है कि यदि आप अपने आसपास के रहने वाले, जहां भी आप रहते हैं, दुखियों को देख करके जब आप करुणित होते हैं ना, तब वहां पर एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना बढ़ती है, एक दूसरे की उन्नति होती है और एक दूसरे के प्रति आत्मीयता और विश्वास बढ़ता है, एकता बढ़ती है स्नेह की। और स्नेह की एकता होने से वैर भाव का जन्म ही नहीं होगा।
वैर भाव का जन्म नहीं होगा। तो पीछे भी हमने चर्चा किया था, क्रोध नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा तो कितनी बड़ी हानि से आप बच जाएंगे। आप कौन हैं ये भूल नहीं होगा, आपको क्या करना है ये भूल नहीं होगा, आप चाहते क्या हैं, मतलब आपका लक्ष्य क्या है ये भूल नहीं होगा। अर्थात लक्ष्य की विस्मृति नहीं होगी, कर्तव्य की विस्मृति नहीं होगी और अपने आत्मस्वरूप की विस्मृति नहीं होगी। इन तीनों उपलब्धियों को आप किसी भी बाह्य संसाधन से नहीं प्राप्त कर सकते। अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है? अध्यात्मवाद कहता है, अध्यात्मवाद मतलब आपका अपना जीवन का विज्ञान जो है वो ये कहता है, यदि आप दुखी के प्रति करुणित हो गए ना, तो अभी आप जो एक शरीर में बंधे हुए बैठे हैं, एक शरीर के ही दुख से दुखी हो रहे हैं, एक शरीर के ही सुख से सुखी हो रहे हैं ना, मतलब सीमित सुख में उलझे हुए हैं। आपका आनंद, आपका सुख जो एक सीमा में बंधा हुआ है, आपका हृदय निष्ठुर बना हुआ है, पत्थर बन गया है, आपका हृदय कठोर हो गया है, सरस नहीं है। तो आध्यात्म विज्ञान कहता है जब आप दुखी को देख करके करुणित होंगे तो आपकी आत्मीयता का विस्तार होगा, मतलब आपके भीतर से राग द्वेष घटेगा, मिटेगा, आपका चित्त शुद्ध होगा। और एक बात जरा गंभीरता से विचार तो करो दोस्त, मान लो जिस समय आपके जीवन में दुख आता है, प्रतिकूलता आती है, तो आप अपने परिवार से, अपने संबंधियों से, अपने आसपास के रहने वाले लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं कि लोग आप पर दया करें, आप पर करुणा करें, आपका सहयोग करें? चाहते हैं कि नहीं? तो जब आप स्वयं वही चाहते हैं तो आपकी नैतिकता, आपकी मानवता, जो प्राकृतिक व्यवस्था है वह भी तो यही कहती है ना कि आप अपने आसपास में रहने वाले दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणित हों, दयावान हों, उनके प्रति घृणा ना करें, उनके प्रति निष्ठुर ना बने, कठोर ना बने। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। देखो, जहाँ करुणा है वहाँ ईश्वर है, जहाँ निष्ठुरता है, जहाँ निर्दयता है वहाँ पाप है, वहाँ क्रोध है, वहाँ विकार है, वहाँ अशांति है, वहाँ पराधीनता है, वहाँ रोग है, वहाँ शोक है। आशा करता हूँ ये मैंने जो स्वयं जीवन में अनुभव किया, धारण किया, लाभ उठाया, इस ज्ञान संवाद से आपको भी अवश्य लाभ मिलेगा। और यदि आपको ये अच्छा लगा, सत्य लगे, अपने जीवन का सत्य लगे, तो आप इसे अपने मित्रों को भी साझा कर सकते हैं, उन्हें भी सुनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सबका परम मंगल हो। ओम।